जब गाना गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें हम आनंदित हो। और सच की बात है कि मेरे और आपको जेकर परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर जीवन दिया है, तो कोई ना कोई उसका मकसद है, कोई ना कोई पर्पस है, जिसके कारण मैं और आप आज इस पृथ्वी पे जिंदा है। तो जब जिंदा है तो कल हम सीख रहे थे कि जिंदा जी तो हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। और जेकर हम मर गए, कब्र में चल गए, तो उसमें पर हम परमेश्वर की ना स्तुति कर सकते हैं, ना महिमा कर सकते हैं। सब की सब चीजें क्या आ जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमने उस परमेश्वर का हमेशा पृथ्वी पे रहते हुए उसके नाम को जलाल देना है, उसकी महिमा करनी है। जितने दिन भी हम पृथ्वी में जीवित रहें, तब तक, जब तक सांस है, तब तक परमेश्वर की महिमा करते रहना। तो आज का मेरा टॉपिक था बड़ा सिंपल सा। कभी कभी हम ब्याह शादियों में क्या कहते हैं, लड़के लड़के वाले अपने में क्या करते हैं, मेरे साथ रहिए, क्या करते हैं वो? हाँ जी, जब शादी ब्याह होती है तो क्या कहते हैं वो? एक दूसरे के साथ लड़की लड़का और सारे रिलेशन होते, क्या करेंगे? कौन सा ड्रेस पहनेंगे, क्या कहते हैं सर? हाँ जी, तैयारी करते हैं कि कहते हैं कि लड़की लड़का एक दूसरे को कि कौन सा ड्रेस पहनना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम? थीम, थीम का मीनिंग क्या है? एक ही कलर, एक ही डिजाइन, सारे के सारे क्या करेंगे हम, उस थीम को जो चॉइस करते हैं कि एक साथ पहनेंगे। तो मेरा भी आज का टॉपिक जो रहेगा यही है कि थीम फॉर कंसिडरेशंस बाय द स्पिरिट ऑफ माइंड। क्या हम, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए थीम चाहिए है कि तुम क्या करना अपनी लाइफ के अंदर, वैसे वैसे करना जैसे यीशु ने किया। तो हमने देखना है कि क्या हमारी लाइफ जो है, जैसे हम मैचिंग करते हैं ड्रेस की, क्या मैच हो रही है परमेश्वर के वचन के साथ? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। उसका टॉपिक है कि परमेश्वर क्यों ताड़ना देता है, किस लिए परमेश्वर ताड़ना देता है, ताकि ताड़ना के पीछे कोई ना कोई मकसद। अय्यूब की लाइफ में परमेश्वर ने ताड़ना दी, उसका मकसद था। तो वैसे उसके बारे में लिखा है कि वो खरा था। फिर भी हो सकता है कि दुनियावी जीवन के अंदर कुछ खोट आ गया हो, कुछ चीजें ऐसी और लाइफ के अंदर आ जाती है, तो परमेश्वर फिर ताड़ना देता है। और ताड़ना बड़े किस्म की होती है। ताड़ना दुख भी, तकलीफ भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ के अंदर आती है, ताड़ना देता है। तो ताड़ना के पीछे मकसद है, होता है कि वो इंसान को परखे और जांचे कि क्या मैंने इसको ताड़ना दी, ये फिर भी ठीक चल रहा है, अपने रास्ते पे चल रहा है। जो परमेश्वर कहता है कि जो रास्ते पे मैं कहूंगा उस रास्ते पे चल रहा है। जैसे दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, लेकिन जेकर कोई ऐसी बुरी बात है तो उसको भी निकाल दे ताकि मैं सही रास्ते पे चल सकूं। तो फर्स्ट उसने ताड़ना किसको दी? इसलिए लोगों को कह रहा है उसको ताड़ना, जब ये नहीं मानते थे ताड़ना तभी देता था परमेश्वर। जब आप मानते रहेंगे ना, उसके हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, तो फिर ताड़ना नहीं देता है।
जैसे जैसे इसराइल जब जंगल में जा रहे थे तो जब बुड़बुड़ाने लगे, क्या नहीं मिल रहा है? पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, और क्या हम एक ही चीज खा के क्या हो गए? तंग हो गए, बोलने लगे कि स्वादिष्ट है चीजें मन्ना, पर जो वचन के अनुसार करे बहुत टेस्टी था, वो स्वादिष्ट था, बगैर किसी सब्जी के खाते थे ना, वो टेस्टी था कि जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मन्ना परमेश्वर के स्वर्ग से रोज बारिश होती थी। तो तब क्या हो गया? फिर सांपों ने डसना शुरू कर दिया, वहां ताड़ना दी कि जेकर नहीं मानोगे तो चलो फिर सांप तुम्हें डसेंगे। जिससे उसको डसता था, कह रहे कि वो पानी भी नहीं मांगता था, वही का वही मर जाता था। फिर मूसा के पास जाकर कहने लगे कि परमेश्वर को कह दे कि हमें सपनों से इनको बंद कर दे, दूर कर दे। फिर जाके मूसा खुदा के सामने दुआ देता, तो खुदा ने उसको एक ही बात कही, एक पित्तल का सांप बना के ऊंचे पे डाल दे, जो जो उसकी ओर देखेगा ताकेगा उसकी डेथ नहीं होगी, उसका जो जहर है, उसका विष है, सांपों का खत्म हो जाएगा। तो आज हम फर्स्ट देखते हैं डिट्रोनॉमी वस्त्रवरण। ये सजा है, ये दंड है जो खुदा कहता है कभी कभी मैं दूंगा। कहता चस्टाइज मोमेंट है ये, कहता पर्पस ऑफ इसका, मेरा पर्पस क्या है, जेकर तुम मेरी नहीं सुनते तब खुदा उसको ताड़ना देता है। डिट्रोनॉमी वस्त्रवरण चैप्टर 8 वर्स 5 और 6। खुदा सीधे रास्ते पे करने के लिए उसको लेके आता है। जैसे अजूब को भी उसने, हो सकता है कि कोई खुदा के जब वचन में लिखा था ना, जब उनके बच्चों की डेथ हुई थी तो क्या कर रहे थे वो? जब उसके बच्चों की डेथ हुई तो उसके बच्चे क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे जैसे बच्चे उसके लिए काम करते थे तो अजूब जाके खुदा के सामने सैक्रिफाइस भेंट लेके जाता था कि जेकर जाने अनजाने में मेरे बच्चों ने कोई गलती कर दिया तो परमेश्वर को माफ कर। एली जब उसके बच्चे नहीं सही करते थे और उसके कानों में आवाज आती थी कि तेरे बेटे सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं इसराइल के लोगों के साथ, तो एली अपने बच्चों को बुला के समझाता था, उनको डांटता था कि मेरे कानों में आवाज आ रही है कि आप सही नहीं चल रहे हो, सही नहीं, तुम्हारी जो सलूक है, तुम्हारा जो लोगों के साथ व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, मेरे कानों में आवाज पड़ती है। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। ताड़ना को तुच्छ नहीं जानना, जेकर हमारी लाइफ के अंदर परमेश्वर के वचन के मुताबिक कोई ताड़ना आ गई है, कोई दुख ते तकलीफ लाइफ में आया है, तो उसको बुरा फील नहीं करना। परमेश्वर जिसको ताड़ता उसको ताड़ता है, उसको ताड़ना देता है जिसको वो मोहब्बत करता है, जिससे वो प्यार करता है। दाऊद के बारे में वो देखते हैं तो शैतान कहां से गया? पहले स्वर्ग में गया, खुदा के पास। उसको ये चीजें करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए खुदा से परमिशन लेके आता है। तब खुदा ने परमिशन दी कि तू जो कुछ कर सकता है कर ले, पर जान लेने का तेरे को अधिकार नहीं है। वो लाइफ उसकी मेरे हाथ में है, तो जो कुछ वो कर सकता था सब कुछ उसने करके कोशिशें कर ली, जख्म पैर से लेके सिर तक। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि शायद अजूब की वाइफ क्या नहीं थी, धर्मी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी, जो उसने कह रही थी कि तुम ऐसे, कि उससे उसका जो कंडीशन, जो उस बीमारी में हालात थे, तो इमोशनल होकर ये बात कह रही है अजूब को कि अच्छा है कि ये तुम मरी जाए, कि इतनी तकलीफ है तेरे ऊपर, कितना कष्ट है कि राख के ऊपर बैठा हुआ, चक्कों से भरा हुआ, अपने शरीर को खुजला। इमोशनल होकर ये बात कह रही थी। ऐसा नहीं है
अय्यूब की वाइफ विश्वासी नहीं थी, धर्मी नहीं थी। अय्यूब के बारे में इतनी जिक्र दिया है, उसकी वाइफ भी जरूर धर्मी होगी, खुदा से डर में चलने वाली होगी, खुदा का भय मानती होगी जैसे अय्यूब। तभी तो खुदा ने उसको फिर से डबल बरकत तभी दी। जब वो फिर से उसको खुदा ने ताया, आग के अंदर, आग की भट्टी के अंदर, हर तरीके से उसको जब देखा, अय्यूब खरा निकला, उसके बाद परमेश्वर ने उसको डबल बरकत का जिक्र भी सिर्फ बाइबल के अंदर एक ही इंसान। आज बढ़िया। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए सबसे जरूरी बात कह रहा है हम इसराइलियों को कि उस खुदा की हुक्मों का पालन करते रहो। हाँ जी। और उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। खुदा के मार्गों पे चलना, उसका भय मानते रहना। तीन चीजें खुदा जब ताड़ना देता है तो सिखाता है कि सबसे पहले उसके राहों पे चलना, उसका भय मानना और उसके हुक्मों की पालना। दूसरी चीज हम देखते हैं, सेकंड मेरा पॉइंट है, द एंड ऑफ द लाइफ। फिर लास्ट तक, जब तक आपके अंदर सांस है तब तक उस परमेश्वर का काम करते हैं, बिन बुड़बुड़ाए, बगैर किसी लाभ के, बगैर किसी प्रॉफिट के परमेश्वर का काम करते रहो जब तक हमारी लाइफ एंड नहीं हो जाती, जब तक हम कब्र में नहीं चले जाते, जब तक हमारे अंदर सांस है परमेश्वर का कार्य करते रहे। Deuteronomy 32:29। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। बहुत जरूरी है कि आज मैंने और आपने, जैसे अय्यूब ने यही बात कह रहा है, इन तकलीफों के बीच में भी परमेश्वर तूने इंसान जिनका सुख देता है, परमेश्वर जिनका दुख देते उसको भी लेने के लिए, उसके साथ दुख में रहने के लिए, तब भी उसका धन्यवाद करते रहना है। इसलिए वो कहता है कि लाइफ के एंड तक, जैसे अय्यूब राख के ऊपर बैठा हुआ, जख्मों से भरा हुआ भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करना, तो हमें भी लाइफ के एंड तक, जब तक है हम पृथ्वी के ऊपर, उस परमेश्वर का कहना याद रखो, एंड तक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, उसके नाम की महिमा करते रहो, और जो कुछ भी करो, जैसे अभी हमने वचन शेयर करा था, परमेश्वर के लिए करो। चाहे या शारीरिक कोई काम कर रहे हो तो चाहे आत्मा काम कर रहे हो, दोनों में महिमा ते जलाल उस परमेश्वर का ही होना चाहिए। तीसरा मेरा पॉइंट है कि ब्लेसिंग प्रोवाइडर है मेरा परमेश्वर। पहला 1 Samuel chapter 12 verse 23 to 25। 1 Samuel chapter 12 verse 23 to 25। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सैमुएल के पास आके कुछ कह रहे थे इस्राएल लोग, और सैमुएल इस बात से मना कर रहा है। कभी कभी खुदा के नबियों के पास भी ऐसी सलाह आती है कि जैसे हम कह रहे वैसे करो, और सैमुएल यहाँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहा है लोगों को, कहता ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो। साउल कर रहा था उसको, कुछ बादशाह उसको कह रहा था, और सैमुएल कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा तुम्हारे कहने से, कि जो खुदा को बात बुरी लगे मैं वो प्रार्थना करूंगा। आज 24 पढ़ना हूं। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने सबसे पहले फिर से सैमुएल कहता है कि ये काम करो कि परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर हो।
और सच्चाई के साथ परमेश्वर के क्या करो, रहो। और सच्चाई से और अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। मिट रहे थे इसराइली रास्ते में, सांप काटने से मिट रहे थे इसराइली, वहां से जमीन की नीचे क्या हो जाती थी, धस जाती थी। तो वो कहता है कि जेकर तुम परमेश्वर के अगेंस्ट बलवा करोगे तो तुम्हारा बादशाह और तुम भी क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। तो बाइबल के अंदर एग्जांपल है, वैसे कहते हैं कि दुष्ट आत्मा किसी के पास आती नहीं है, और दुष्ट आत्मा किसके पास आ गई, साउल के पास, जो बादशाह था, क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ काम किया था उसने। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो कुछ भी जहां लड़ाई में तू जा रहा है, कोई भी चीज वहां से अच्छी चीज लेके नहीं आनी, वही उसको काट देना, चाहे चरा देना, और लेके नहीं आनी। और वो साथ में लेके आ गया भेड़ बकरी अच्छी। वहां जब सैमुएल पहुंचा तो फिर खुदा कहता है कि मैं, अच्छी बात है कि मैं सैक्रिफाइस से बढ़कर बात जो मेरा सुनता ते मानता उसे मैं खुश होता हूं। दूसरी उसने गलती कर दी कि जब लड़ाई में क्या हुआ था, साउल बादशाह, सैमुएल को आने में देरी होगी, सैमुएल नबी था, उसको आने में देरी होगी, तो आसपास के उसके जो क्या है, जो उसके सिपाही थे, जो उसके सेनापति थे, कह रहे सैमुएल के आने में देरी हो रही है तो क्या कर दे, सैक्रिफाई खुद ही कर दे। जैसे उसने ये मिस्टेक करी साउल बादशाह ने, उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा किसके पास आ गया, सैमुएल के पास। कह रहा है इसको मैं बादशाह बनाने से पछता रहा हूं, और मैंने नेक्स्ट इसके लिए किसको चुन लिया है, डेविड को चुन लिया, दाऊद को मैंने चुन लिया, जो क्या मेरी पसंद का, मेरे मान के अनुसार का इंसान। इसलिए सैमुएल को कहता है कि इंसान बाहर वाले शरीर को देखता है, मैं भीतरी इंसान को देखता हूं कि उसके अंदर क्या है, खरा चल रहा है, सही चल रहा है, सच्चाई से चल रहा है, उसके अंदर भय है खुदा का। इसलिए उसी टाइम साउल ने जब मिस्टेक कर दी तो खुदा ने उसको बादशाही से भी अलग कर दिया। और दूसरी बात, उसके पास दुष्ट आत्मा आके उसको तंग कर सताने लगी। तब हम खुदा से दूर होते हैं, खुदा के वचन से दूर होते हैं, खुदा का भय हमारे अंदर नहीं होता, तब उसकी राहों पे नहीं चलते। तो दूसरी बात होती है, फिर खुदा एक तो हटा देता हमें उस पदवी से ही, और दूसरा उसके पास दुष्ट आत्मा की बोझ। आगे मेरा पॉइंट्स है, मार्बल डिवाइन इनटू दी। खुदा ने बहुत मेरे और आपके जीवन में काम किए हैं। मार्बल मतलब वंडरफुल, सबसे वंडरफुल ये भी काम है कि हम आज तक जिएंगे। साम भजन से आता, साम चैप्टर 8 वर्स 3 to 6। इंसान को कह रहा है कि यार इतनी चीजें, वंडरफुल चीजें देख के भी तुम मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा। कि मैंने तारागण बनाए हैं ना, वो वही के वही है। हम इंडिया में देखते थे तो जो 6 की दिखाई देते थे ना, अमेरिका में दिखाई दे रहे। जो तारागण इंडिया में दिखाई देते थे, आज अमेरिका में वही तारागण है, वही सूरज है, वही चांद है, सिर्फ टाइम चेंज हो गया। बाकी सूरज चांद तारे जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था वैसे के वैसे ही स्थिर है, वैसे का वैसे मूवमेंट कर रहे हैं। सुबह उठता है, सूरज उदय होता है, शाम को फिर जाके नीचे चला जाता है।
सर्कल जैसे बनाया, सेम चंद्रमा का है। पढ़िए। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, दाऊद बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि जब तेरे हाथों के कार्य को, वंडरफुल मार्वलस जो चीजें मैं देखता हूं तेरे हाथ की कारागरी को, आसमान को देखता हूं जो तूने बनाया, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हिलते नहीं है ना, हमको युक्त कर दिया। इंसान मूवमेंट कर लेता है, करता है तो हिल जाता है। अब तारागण, सूरज, चांद, तारे नहीं के नहीं थे। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, थोड़ा सा कम बनाया इंसान, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। खुदा ने इंसान के ऊपर महिमा का मुकुट रखा हुआ है। ईदन के गार्डन के अंदर ही तो उसने बनाया था, तो सारा का सारा महिमा का मुकुट, सारे का सारा अधिकार किसको दे दिया उसने? इंसान को दे दिया। और इंसान उस मुकुट की कदर नहीं करता जो करनी चाहिए, कि उन्हें महिमा का मुकुट सिर पे रखा है, उसकी कदर करनी है। जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके सिर के ऊपर महिमा का मुकुट रखा हुआ है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव ईदन के बाग के अंदर ही परमेश्वर ने आदम को क्या काम पे लगा दिया था। क्या कहा था? ये सारा का सारा गार्डन अभी तेरे अंडर है, तूने इसके ऊपर काम करना है। तभी से ही आदम को काम पे लगा दिया था खुदा ने। कह रहा है इसको सींचना, सब कुछ करना भी तेरा काम है। तो परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दिया है पूरा। यीशु के पास अधिकार है और हम उसके बेटे बेटी हैं, तो समझो हमारे भी अधिकार नहीं। तभी से ईदन के गार्डन से इंसान को उसने अधिकार दे दिया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ठीक है, अगली मेरी बात है कि कभी कभी हम वर्ल्डली जो संसार की चीजों में हम जो कभी कभी निराश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब हमने प्रार्थना करी तो वो चीज नहीं मिली और इमीडिएटली हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आया, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। हगई, हजई, इंग्लिश में हजई, हगई नबियों में है, मलाकी के साथ में हजई, हाजई नबी जो मलाकी है उससे पहले की बुक है, उसका 1 चैप्टर वर्स 4 and 6। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय खुदा है? का एक जगह अभी नबी को खुदा कह रहा है, ऊपर से पढ़ो वो 3 में, उसका कहना है कि मेरे पास खुदा का कलाम पहुंचा है। 3 पढ़ो। फिर यहोवा का यह वचन हगई भविष्यद्वक्ता वो के द्वारा भविष्यद्वक्ता था, वो नबी था, उसके पास कह रहा है कि ये परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ जी, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में, कह रहा है तुम तो बड़े अच्छे अच्छे घर खरीद के तो क्या कर रहे हो? उसमें रह रहे हो। हाँ। जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। उस टाइम की बात कर रहा था ये नबी, जब इस्राएल का जो भवन था वो टूट गया था, उसकी शहरपनाह सब कुछ टूटी पड़ी। उस टाइम ये नबी बात कर रहा है, खुदा का वचन उसके पास पहुंच रहा है कि भाई इस्राएल के लोगों, तुम कहां रह रहे हो? अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हो, और मेरा जो भवन है वो जाड़ पड़ा है, वो टूटा पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। कहता अपने अपने चाल चलन पे क्या कर लो? तुम ध्यान करो, ध्यान करो। मेरे वाला सबको ये कह रहा है कि जितने भी ऑनलाइन भी मेरा वचन को सुन रहे हैं, और खुदा का काम कहता है कि हमने अपनी अपनी चाल चलन के ऊपर ध्यान देना है कि हम सही चल रहे हैं जैसे खुदा कहता है। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा,
तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कौन सी वाली थैली में रख रहे हैं? ये छेद वाली थैली में रहेगा तो नीचे ही गिर जाएगा। इसमें तो हमें बरकत है नहीं कि हमने डाला नीचे चला गया। इसलिए उन्हें एग्जांपल दी है कि तुम तृप्ति नहीं होते, खाना तो खाते हो पर कभी कभी हम कहते हैं ना यार भूख तो मिटी नहीं, खाना तो खाया भूख नहीं मिटी, पानी भी पिया प्यास नहीं हटी, और कपड़े भी बड़े बड़े पहनते हैं लेकिन गर्मी नहीं होती। क्या वजह है कि तुम जो कमाई है ना, तेरी कमाई है, जो टाइट है, जो भी कुछ है, अल्लाह का कलाम कहता है कि जिस छेद वाली थैली में डाल रहे हो तो फिर ये चीजें आपकी लाइफ में पूरी नहीं होगी। जो बरकत हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में बरकत हो, हमारे घरों में ब्लेसिंग हो, हमारी हर चीज में खुदा कहता है मैं ब्लेसिंग करूंगा तुझे। डिट्रोनोमी 28 चैप्टर की 15 तक लिखा है सारी की सारी आशीष, सारी की सारी बरकतें, तेरी टोकरी, तेरा घर, तेरा आना, तेरा जाना, तेरे पशु, हर चीज को खाता है मैं ब्लेस करूंगा। और तुझे क्या करूंगा? पूछ नहीं, तुझे हेड बनाऊंगा। हेड हम तभी बनेंगे जब वफादारी ईमानदारी के साथ जो खुदा का काम कहता है उसके मुताबिक चले। जो चला उसको हेड बनाया है। दाऊद को देर जरूर लगी बादशाह बनने में, पर खुदा ने उसको बादशाह बनाया, उसको किंग बनाया। और उस किंग का ऐसा नाम है कि बेशक हिस्ट्री के अंदर सैमुएल के बारे कहा था कि वो बुद्धिमान राजा था, पर दाऊद द ग्रेट किंग, खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद सारे जितने राजा इस्राएल के हुए थे सबसे ग्रेट किंग था कि खुदा की पसंद का था, इसलिए ग्रेट किंग था कि खुदा ने अपनी पसंद से चुना। और लास्ट में आज एक दो चीजें और हम देख के फिर करेंगे। कंधा लेसन ऑफ द नेचर, हमने उस नेचर से भी लेसन आज सीखना है। जो पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं ये नेचुरल है, खुदा ने शुरू में बनाए थे। सब कुछ बनाने के बाद पेड़ पौधे, उसके बाद उसने इंसान को बनाया। जब सब कुछ उसने उस टाइम भी कहा था कि सारा अधिकार तेरे अंडर है, तो आज भी वही अधिकार मेरे और आपके अंडर भी होगा, जेकर हम वफादारी ईमानदारी के साथ खुदा का डर रखते हुए उसकी महिमा करते हुए अपनी लाइफ में चलेंगे। ये सारी की सारी चीजें आज भी खुदा कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 to 27। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से एक बहुत बड़ी बाइबल के अंदर एग्जांपल थी। एक धनी आदमी खुदा के पास आया और यीशु को कहने लगा कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। ये उसने क्वेश्चन किया और यीशु ने आगे उसको आंसर दिया कि तू हुक्मों को मान। और उसने आगे से आंसर दिया यीशु कि सारे के सारे हुक्म 10 हुक्म जितने तू कह रहा है मैं तो बचपन से ही मानता हूं। फिर उसने यीशु ने उसको क्वेश्चन करा कि तेरे अंदर एक चीज की कमी है, तो जो भी तेरा धन है उसको बेच के क्या कर दे, कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में अनंत जीवन मिल जाए। फिर वो नाश होके चला गया। और तभी यीशु ने अपने चेलों को कहा कि धनी आदमी का मेरी बादशाही में एंट्री उतनी मुश्किल है जितनी ऊंट
सुई के नके से गुजरना सहज है, वो तो निकल जाएगा, पर धनी मेरी बादशाह में एंटर नहीं कर सकता। तभी आज मैथ्यू में कह रहा हो कि इंसान दोनों मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, धन की और आदमी की, संसार की और खुदा की। आज पढ़ो। या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। एक से तो कहता मिला रहेगा और दूसरे का इनकार कर देगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जैसे वो धनी आदमी निराश होके चला गया तो यीशु ने उसको कहा था, उसकी बात उसने नहीं मानी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना अब यीशु करना। मेरे और आपको एक जरूर बात कह रहा है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो, मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो। यह बड़ी तगड़ी एग्जांपल दे रहा है। फिर कह रहा आकाश के पक्षियों को देख लो, ना तो वो काटते, ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? अपनी लाइफ के अंदर मैं और आप कोई भी जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या चिंता करके अपनी लाइफ के एक पल भर, एक घड़ी, एक सेकंड, एक मिनट भी तुम बढ़ा सकते हो? चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। और वो ये जरूर कहता है, मत्ती 6:33 में पढ़ेंगे नहीं, बहुत फेमस है, सब जानते हैं। उसने कहा कि पहले मेरे धर्म ते राज की खोज करो, ये सारी वस्तुएं पृथ्वी की तुझे मिल जाएगी। बल्कि खुदा का कलाम कहता है, मैं ऐड भी साथ में करूं। मत चिंता करो, मत फिक्र करो। अब 70 साल का तो मैं हो गया, अभी तक तो खुदा के फजल से, उसके जलाल से मुझे अभी तक भी, कभी बचपन से लेके अभी तक की मैं एग्जांपल दे दूं तो मैं कभी भी भूखा नहीं सोया। जो उसने प्रॉमिस किया है कि मेरे तालब को कभी भी किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगी, तो खुदा का कलाम ये बात कहता है नहीं होगी, अच्छी वस्तुओं की कमी नहीं होगी। भजन संहिता में लिखा है कि शेर तो भूखे रह सकते हैं, यहाँ पे मेरे तालब को अच्छी वस्तुओं की कमी नहीं है, कभी नहीं होगी। वो कह रहे टेस्टमनिया का भी दिन था, तो टेस्टमनिया तो नहीं हुई, पर हमारी प्रेयर मीटिंग में बहुत सारी टेस्टमनिया थी, जो मैं एक दो को शेयर कर देता हूं। हमारे यूट्यूब को जो जलंधर में लड़का है जो देखता है, उसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसके जो सेल थे वो सिर्फ 40,000 थे। और उसने जब मैंने प्रार्थना करी 9 बजे और तब ग्लूकोज से उसको लग रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं बोला जेकरा विश्वास करते जैसे 12 साल वाली औरत ने विश्वास किया कि उसमें पल्ले को छू लूंगी तुम अच्छी हो। मैंने प्रार्थना की, उन्होंने विश्वास किया और उस बेटे ने कहा कि पास्टर जी मुझे बहुत तसल्ली होगी, आपने फोन से प्रेयर करी तो मुझे तसल्ली हुई है, बड़ी शांति मिली। और उसने नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गई और उसकी सेल 1 लाख से ऊपर इंक्रीज हो गई। दूसरी एक और टेस्टमनी है, हमारे जान पहचान में बेटी है, उसका एचपी 3-4 महीने से बहुत 5 ग्राम था, दवाइयां बहुत खाई, बड़े जूस भी पी लिए, सब कुछ किया, वो इंक्रीज नहीं हुए, एचपी नहीं इंक्रीज हुआ। और बीए के मेडिकल जब हम ब्लड की 1 बोतल चढ़ाते हैं तो तब 1 ग्राम एचपी बढ़ता है। उस खुदा का धन्यवाद करना, जब प्रार्थना करी
उसका 15 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर HB 5 ग्राम से बढ़कर 8 ग्राम हो गया है आज। उस खुदा का धन्यवाद करना है। महिमा और जलाल सारा उस परमेश्वर को जाना चाहिए, जो परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थना सुनता। और शाम को फिर से जब हमारी 5 बजे की प्रार्थना होती है, उसमें भी हमने उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर ने हमारी वो प्रार्थना सुन के उसका HB भी इंक्रीज कर दिया और 3 ग्राम इंक्रीज हो गया। एक और टेस्टिमनी है। सरनदीप पिछले हफ्ते इंडिया में किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने आके बोला कि पास्टर जी, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारी पैसे लगेंगे और उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है। मैंने बोला कोई नहीं, हमने प्रार्थना कर दी है, पैसे भी कम लगेंगे, अच्छा डॉक्टर मिलेगा जो बहुत जल्दी उसका ऑपरेशन करके वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गएगा। और पिछले हफ्ते मुझे उसने रिपोर्ट दी कि पास्टर जी पैसे भी बहुत थोड़े लगे और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए। और चौथी टेस्टमनी इधर मेरे पास ही बैठे हुए परमवीर, इनका एक फ्रेंड है अमेरिका में, जो डॉक्टरों ने 72 घंटे के लिए कहा था कि 72 घंटे इसको वास करते हैं, और पिछले दिनों में उसकी भी मेरे को रिपोर्ट मिली थी कि वो भी अभी ठीक है। उसका धन्यवाद करना है। सारे का सारा जलाल, सारे की सारी महिमा उस परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर के नाम को मिलनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही फिलिपियों में लिखा, तेरा जो काम है ये काम है कि तेरी प्रार्थना मेरे सामने उपस्थित की। हमने ये काम करना है, हमारी प्रार्थना रूह और सच्चाई से। यूदा में लिखा है 4:23 और 24 में, रूह और सच्चाई से जो मेरी आराधना करते, मेरी वर्शिप करते हैं, ऐसों से मैं खुश हूं। और लास्ट का एक और वचन हम देख के समाप्त करेंगे। The matchless life in the Christ, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए? यीशु के साथ मैच होनी चाहिए, मैचलेस नहीं होनी चाहिए। इब्रानिया चैप्टर 12 उसकी 1 से 6 तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर कोई रुकावट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई ताड़ना आगे है ना, जेकर बेशक तो हमने उस रुकावट की परवाह नहीं करनी। हमने परमेश्वर की ओर ताकना है, वो कामल के शफाअत करने वाले यीशु की ओर हमने देखना है। उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। सिर्फ उसकी ओर ताकना है कि जो आसमान के ऊपर बैठा मेरे और आपके लिए ब्लेसिंग भेजता है, आशीष भेजता है, हमारे टीडे मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। यीशु के सामने क्या धरा हुआ था? आज हम सीखेंगे क्या धरा हुआ था। वो अनुग्रह का तख्त, जिस अनुग्रह के तख्त के बाद उसको दिखाई दे रहा था कि मैं पिता की राइट साइड में बैठूंगा जाके। ये तकलीफें, ये मुश्किलें, ये जो खून, ये कोड़े जो मैंने खाए हैं, इनकी उसने कोई परवाह नहीं की, बल्कि उसने परवाह करी जो उसके सामने आने वाली आशीष थी कि वो पिता के दाहिनी और तख्त के ऊपर बैठा है। क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से जेकर मेरे और आपके पास कोई तकलीफ आ भी जाए, जैसे यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि उसने निराशा नहीं बल्कि आशा थी उसको कि मैं जाऊंगा,
और जेकर मेरे और आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसी कोई निराशा वाली बात चल रही है तो हमने उसके ऊपर निराशा में नहीं रहना, बल्कि वो आशा रखनी है कि ये सब कुछ ठीक कर देगा। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा, और तुम उस उपदेश के जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, हमने परमेश्वर के वचन को आज फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि याद रखना है, ताकि हम कभी भी परमेश्वर के जो यीशु ने मेरे और आपके लिए कभी क्रूस के ऊपर लहू बहाया है, कुर्बानी दी है, उसको भूलना नहीं, उसको याद रखना। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे झटके तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। तो हम बेटे बेटियां हैं, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर कोई ताड़ना आए, अजूब को फिर से उसने सही करने के लिए, कि उसके बेटे बेटियां गलत थे, पार्टियां करते थे, और उसके बाद तो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, उसने तीसरी के चौथी पीढ़ी देखी है, वह ऐसे नहीं लिखा कि उसके बेटे बेटियां क्या थे, पार्टियां करते थे। अजूब उसके बाद भी काफी लंबी उम्र, खुदा के वचन में लिखा है कि चौथी पीढ़ी देख के वो उसकी डेथ हुई है, और उसके बाद नहीं जिक्र आया कि उसके बेटे बेटियां जो पहले थे उनके लायक थे, ऐसे थे। क्योंकि पहले वाले हो सकता है कि नहीं अच्छे होंगे, पार्टियां कर रहे थे, तो पार्टियां करने खुदा का कलाम उच्च रीति वाले कोई भी चीज परमेश्वर को पसंद नहीं। जेकर गलत उसके खिलाफ में कोई चीज है, और परमेश्वर के वचन में वैसे लिखा हुआ है कि वो ड्रिंक कर रहे थे, खा पी रहे थे, तो पानी का जिक्र तो नहीं आकर रोटी तो पानी पी रहे होंगे, खा तो पी रहे हैं, इसलिए खुदा ने फिर कहा ठीक है खा लो पी लो। इसलिए हमें खुदा जिक्र ताड़ना को देता है मेरी और आपकी लाइफ के अंदर, उसको सहना है, फिर भी उस खुदा का धन्यवाद करते रहना, उसकी महिमा करते रहना है, क्योंकि जलाल इज्जत आदर के योग्य वही परमेश्वर है। और प्रार्थना, तारीफ तारीफ अब्राहम जाक और इसको के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं मसीह सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, हमारी लाइफ में खुदावंद का दिन दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूं, धन्यवाद करता हूं खुदावंद। जितने लोग भी खुदावंद ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदावंद, आज के वचन के मुताबिक जो कोई दुखी ते लाचार है खुदावंद, जितनी प्रेयर कष्ट फिर से खुदावंद आई है, सारी की सारी प्रेयर कष्ट को यीशु तेरे सामने रख खुदावंद। जो कुछ भी उन्होंने प्रेयर कष्ट भेजी है यीशु तेरे नाम में खुदावंद, उनकी रिक्वेस्ट तेरे अनुग्रह की तख्त के पास खुदावंद पहुंचा देते हैं खुदावंद। जो कुछ भी उनकी प्रेयर कष्ट है उसके मुताबिक खुदावंद को मान सकते, तेरी कृपा तेरी दया खुदावंद, खासकर गिरवानी फैलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके साथ हमेशा हमेशा खुदावंद साथ बनी रहे। हम और बड़ी वफादारी बड़ी ईमानदारी के साथ खुदावंद तेरे वचनों के मुताबिक इस पृथ्वी में रहते हुए तेरे डर और तेरे भय के अंदर खुदावंद हम अपना जीवन व्यतीत करने पाए। मैं तेरा शुक्र करता, धन्यवाद करता हूं, हमारी प्रार्थना को तूने सुना, कबूल किया, आमीन। मेरे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम दूसरों को कसूर माफ करते हैं, और एक कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश न ला, सो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा तेरे। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का पवित्र आत्मा की सहायता और तो की भी तक करवानी फैलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, जितने भी लोग यीशु तेरे नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तुम बादलों के ना सब के साथ। आमीन आमीन। God bless all of you.